सरस डेयरी की टीम ने सूचना दी कि बहरोड में कोई मेहता सरस सप्लायर नाम से फर्म है, जो कि उनके यहाँ से रजिस्टर्ड फर्म है। वो सरस के खाद्य पदार्थों की सप्लाई करती है। कि उनके एक कोई गोदाम है शक्ति रिजॉर्ट के गेट के पास, जिसमें कोई कि गलत माल रखे होने का अंदेशा था उनको। उनकी सूचना पर हम करीब 1 घंटे बाद 6:30 बजे करीब यहाँ पहुँचे बहरोड में। बहरोड में सरस डेयरी की टीम ये मेहता सरस सप्लायर के गोदाम के बाहर हमें खड़ी पाई। सरस सप्लायर जो इसका मालिक है वो अपना यहाँ गोदाम पे ताला लगा के इधर उधर हो गया और उनकी दुकान भी बंद हमें पाई गई। काफ़ी उसके फ़ोन नंबर पे ट्राई करने पर उसका फ़ोन नंबर हमें बंद पाया गया और इधर उधर कई लोगों से मालूम करने पर भी उसका कोई पता नहीं लगा। करीब 10 बजे करीब उसके आदमियों से कहीं दूसरे डेयरी वालों से संपर्क करके डेयरी वालों ने उसके यहाँ मैसेज पहुँचाया, तो उसके 2 आदमी आए जिन्होंने गोदाम खोला। गोदाम का हमने निरीक्षण किया है। गोदाम में दही, रसगुल्ले और पनीर नोवा ब्रांड का ये रखा पाया गया। सफल मटर हैं और मक्का जो कॉर्न काम में आती है वो फ्रोज़न मक्का है वो है। तो इनमें हमें पनीर का सैंपल लिया है जिसमें मिलावट का अंदेशा हुआ है। इसके अलावा दही जो सरस डेयरी की टीम ने इन्होंने देखा है कि शायद इनकी पैकिंग है या नहीं, ये वो बता पाएंगे। और हम उसमें दही में से एक दही का सैंपल ले रहे हैं। रसगुल्ले के करीब 18 कार्टून हैं जो कि एक्सपायर हैं, उनको हम आज मौके से नष्ट करवाएंगे और एक रसगुल्ले का सैंपल भी ले रहे हैं। जैसा हमें शिकायत मिली थी, तुरंत हमने टीम का गठन करके विजिलेंस टीम के, क्वालिटी कंट्रोल के और मार्केटिंग से मैं तुरंत हमने यहाँ बहरोड के लिए प्रस्थान किया। यहाँ आकर हमने देखा कि इनका गोदाम, जहाँ हमें सूचना मिली गोदाम बंद मिला था। हमने उनके जो मालिक हैं उनको हमने बुलाया, वो नहीं आए। फिर मैंने 2 टीम में के 2 आदमियों को भेजा, वो उनको बुला के लेकर आए थे। उनसे हमने कहा अपना गोदाम खोला। उन्होंने चाबी का नहीं होने का बहाना या जो भी उपलब्धि बताई कि चाबी नहीं है मेरे पास, मैं चाबी लेके आता हूँ। जब वो चाबी के बहाने गए उसके बाद उनका स्विच ऑफ मिला। करीब 4-5 घंटे तक हमने उनसे ट्राई करते रहे, बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। जैसे ही हमने इधर उधर से माध्यम से सूचनाएं पहुंचाई, वो उनके प्रतिनिधि जो भी हैं वो आए, उनको हमने गोदाम खुलवाया। इसी बीच हमने फूड सेफ्टी टीम को भी बुला लिया था, वो टीम आ गई थी, पुलिस प्रोटेक्शन भी आ गई थी। यहाँ खुलवा के हमने देखा तो उसके अंदर अन्य ब्रांडों के दही के उत्पाद, पनीर अन्य ब्रांड के सरस के भी थे, दही पनीर था, छाछ थी और दूध था। इसके अलावा अन्य ब्रांड के सफल मटर, फ्रोज़न मटर और आपका इमेज स्वीट कॉर्न ये मिली थी हमें। हमने दही के मटकों को चेक किया, सभी के जो अलग अलग ब्रांड के थे। उसके अंदर हमने सरस के ब्रांड के, चूँकि हम सरस से हैं तो हमने सरस ब्रांड के मटकों को चेक किया, उनको ढक्कन खोल के देखा। कुछ मटके तो बिल्कुल ओरिजिनल थे जिसमें सरस की सील थी, लेकिन कुछ मटकों पे सरस की जो सील थी वो एल्यूमिनियम की फॉइल, वो उसमें सरस लिखा हुआ नहीं था। उनके हमने सैंपल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने लिए थे। क्या क्या मिला है? वो फूड से जो दही के मटके हैं उनके अंदर जो सीलिंग होती है सरस ब्रांड की, वो सील नहीं मिली 5 या 6 मटकों के ऊपर। हम ऐसे जो माल प्रैक्टिस में लिप्त होते हैं उनके साथ हम कोई बिजनेस नहीं रखेंगे। सरस की छवि को नुकसान पहुँचता है। कल होगी कार्रवाई इसकी। जो अभी कार्रवाई आपके सामने हुई है वो आप बिल्कुल मीडिया के सामने हुई है।